हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हमने प्लांट्स किंगडम के बारे में देखा। आज हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में देखेंगे और यह बेसिकली क्लास 7 से लेकर क्लास 10 के बच्चों को जानने की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे हम लोगों का लाइफ साइंस का ये बेस है। तो बिना प्लांट्स और एनिमल किंगडम जाने हम लाइफ साइंस नहीं समझ सकते। तो पिछले दिन हम लोगों ने प्लांट्स किंगडम के बारे में किया, और वो कौन से चैनल में किया? पवन साइंस एंड मैथ्स लैब में। आज हम लोग एनिमल किंगडम करेंगे लर्न विद पवन सर वाले चैनल में। तो बच्चों, जो लोग भी नए हैं, इस दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इस दोनों चैनल में सब्जेक्ट का जो आप लोगों का चैप्टर्स होगा, लाइफ का, फिजिकल का, मैथ्स का, अपलोड किया जाएगा। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम शुरू करते हैं। लर्न विद पवन सर वाले चैनल में आप सभी का स्वागत है, और हम आप सभी से ये उम्मीद रखते हैं कि आप सभी इस चैनल से जुड़ेंगे और आपको आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। जैसा कि हमने ऐसे ही पीपीटी तैयार किया है, जिसमें आप लोगों को मूवमेंट वाला, जैसे थ्री डायमेंशन फोटो लगाया जा सके, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो सबसे पहला एनिमल किंगडम में हम लोग का सबसे शुरुआत होता है क्या? एनिमल किंगडम। और एक बात बच्चों, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है, तो सभी बच्चों यहाँ से पढ़ पाएंगे। ये आईसीएससी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं आज का क्लास। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत की विशेषताएं। यहाँ पे देखिए, एक जिराफ पेड़ का पत्ता खा रहा है। इसको आप लोग देख सकते हैं कि कैसे वो पेड़ का पत्ता खा रहा है। यही है एनिमल किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक्स। दे आर मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये सभी हम लोग का बहुकोशीय एवं यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है, जैसे कि हम लोग का सेल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार का होता है। यूकैरियोटिक जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलिस जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, मतलब कि कौन सा सेल के अंदर कौन सा चीज कहाँ होना चाहिए, वो एकदम सटीक लोकेशन पे होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी बॉडीज हो या अन्य कोई और हो। दे आर हेट्रोटॉपिक। ये लोग हेट्रोटॉपिक होते हैं। जैसे देखिए, ये लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते। जैसे ये जिराफ ये पेड़ का पत्ता खा रहा है, तो इससे ये साफ नजर आ रहा है कि यह एक हेट्रोटॉपिक जीव है। देयर सेल्स आर लैक ऑफ सेल वॉल। इनका जो सेल है वो लैक ऑफ सेल वॉल है, मतलब इनका जो सेल है उसमें सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल ना होने का कारण हुआ बच्चों कि इनमें सेल मेम्ब्रेन हम लोग में प्रेजेंट है। सेल वॉल केवल मात्र प्लांट्स में होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स हम लोग में होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मोटाइल। मोटाइल मतलब ये लोग मूव कर सकते हैं, ये लोग एक जगह पे नहीं बैठ सकते। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स एक जगह खड़े रहते हैं वर्षों वर्षों तक, जब तक वो जिंदा रहता है। एनिमल्स जो है अपने जगह से परिवर्तन होते हैं, इसीलिए ये लोगों को मोटाइल बोला गया है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस चीज को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार। तो आने पिछले जो अभी हम टॉपिक डिस्कस किए कैरेक्टरिस्टिक्स, आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बच्चों, वो है क्या? सिमेट्री। सिमेट्री जो है, सिमेट्री हम लोग का दो प्रकार का होता है, एक रेडियल होता है, एक बाइलैटरल होता है। रेडियल का मतलब कि बॉडी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इनटू इक्वल हाफ्स में। जैसे कि देखिए, यहाँ पे तीन प्रकार का चित्र आपको दिया गया है। यहाँ पे जो रेडियल सिमेट्री है वो हम लोग का स्टार फिश को कट किया है, ये रेडियल है। इसको बहुत सारे पार्ट में इक्वली डिवाइड किया जा सकता है। बाइलेटरल में बॉडी को आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट में काट किया जा सकता है। जैसे कि ये मधुमक्खी को अगर हम लोग काटे तो यहाँ पे दो हिस्से में कटेंगे। जैसे हम लोग का शरीर भी दो हिस्सों में बटा है, लेफ्ट और राइट, तो अगर हम लोग को भी काटा जाए तो हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री में आएंगे। और रेडियल सिमेट्री होता है जिसको बहुत सारे पार्ट में इक्वली डिवाइड किया जा सकता है। और स्फेरिकल सिमेट्री जो है, जैसे कि हम लोग का कॉकस बैक्टीरिया हुआ, इसको ये सर्कुलर होता है, इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का सिमेट्री हुआ, बाइलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और स्फेरिकल सिमेट्री। आशा करते हैं कि आप लोगों को पहला जो क्लासिफिकेशन है बाइलैटरल और रेडियल समझ में आया।
एकदम इजीली अगर हम बोले बाइलैटरल उसको बोलते हैं जो दो पार्ट में आइडेंटिकली डिवाइड होता है, और लैटरल और ये बाइलैटरल जो दो पार्ट में इक्वली मतलब आइडेंटिकली डिवाइड होता है, और रेडियल जिसको अलग अलग हिस्सों में इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग का नंबर ऑफ जर्म सेल्स। हम लोग का जर्म सेल्स ऐसे बोला जाए तो हम लोग का बेसिकली यहाँ पे दो है, डिपोप्लास्टिक एंड ट्रिपोप्लास्टिक। डिपोप्लास्टिक का मतलब जिसमें दो जर्म लेयर हो, एक्टोडर्म एंडोडर्म, और ट्रिपोप्लास्टिक जो है जिसमें तीन हो, एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म। एक्चुअली ये है क्या, अब जैसे कि ये फिगर देखिए, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कि हमने जो देख रहा है, एक है डिपोप्लास्टिक, एक है ट्रिपोप्लास्टिक। डिपोप्लास्टिक में और ट्रिपोप्लास्टिक में हम लोग क्या देखें, देखिए डिपोप्लास्टिक में बीच में जो पिंक कलर का है उसमें कोई भी हम लोग का मेसोडर्म नहीं है, इसमें केवल हम लोग का दो लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म बाहर की तरफ, एंडोडर्म भीतर की तरफ। लेकिन ट्रिपोब्लास्ट में हम लोग का मिड में आ गया है जिसको हम लोग मेसोडर्म बोलते हैं। डिपोप्लास्ट में मेसोडर्म नहीं है, मेसोग्लिया है, तो मेसोडर्म बीच में है, इसीलिए ये हम लोग का ट्रिपोब्लास्ट होगा। ये दो प्रकार का हम लोगों का जो क्लासिफिकेशन में देखने को मिलता है जर्म सेल का। तो एक सेल के अंदर का पार्ट है, तो एक्टोडर्म बाहर की तरफ है, एंडोडर्म भीतर की तरफ है, मेसोडर्म एकदम बीचों बीच है, जिसको हम लोग जर्म लेयर भी कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बॉडी कैविटी और कोलियम में, जिसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होगा। जैसे कि शरीर में कोई शरीर गुहा नहीं होती है। श्योडोक्लोमेट में क्या है, फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट, फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, और कोलियोमेट जो है वो ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। मतलब पूरे इसके तरह जैसे कि हमने डिपोब्लास्ट और ट्रिपोब्लास्ट का बात किया है, ठीक उसी प्रकार में इसका बोला गया है। मतलब कोलियम और बॉडी कैविटी कोई और नहीं, वो डिपोप्लास्ट ट्रिपोप्लास्ट जैसा ही है, जिसमें एक्टोडर्म मेसोडर्म और एंडोडर्म का प्रेजेंस हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइला। अच्छा, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा हो बच्चों, तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके। अगर आपको और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं लाइफ साइंस का या फिजिकल साइंस का या मैथ्स का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम बेस्ट से बेस्ट पीपीटी बनाएं और आप लोगों के लिए हम ये अरेंज करके पढ़ा सके। भले पीपीटी में हम नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरा आवाज आप लोगों को ये मेरा प्रेजेंस बता रहा है कि हम आपको जो समझा रहे हैं वो हम ही, मतलब कि आप मेरे को काल्पनिक रूप से देख सकते हैं। और जो यहाँ पर पिक वगैरह हम जो अरेंज किए हैं, तो उससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फाइला में सबसे पहला आता है हम लोग का फाइलम, जिसको हम लोग पोरीफेरा बोलते हैं। फाइलम हम लोग का क्या है, देखिए पास में एक चित्र आपको दिख रहा है, समुद्र या पानी के अंदर का चीज है। देयर बॉडी हैव मेनी पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। ये जो पोर्स है, पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, छिद्र जो छीदा रहता है, जो छिद्र रहता है, उसको हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं। दे आर मोस्टली मैराइन एंड नॉन मोलेटाइल। ये लोग पानी के अंदर रहता है, और नॉन मोलेटाइल मतलब एक जगह फिक्स रहता है, ये लोग अपना जगह नहीं बदलता। दे हैव अ स्पेशल वाटर कैनल सिस्टम फॉर गैदरिंग फूड। ये लोग के पास स्पेशल मतलब कि कैनल सिस्टम है। जैसे कि ये देख रहे हैं कि यहाँ से जो ग्रीन लेयर निकल रहा है, ये एक्चुअली ये कैनल सिस्टम को बताया गया है खाने को गैदरिंग करने का। ये प्राणी है, ये प्लांट्स नहीं है, ये एनिमल्स में ही आता है, लेकिन ये एक जगह स्थिर रहता है, और ये जो है अपना पोजीशन नहीं बदलता। इसमें जो पोर्स प्रेजेंट है इसके बॉडी में, जिसको ऑस्टिया बोलते हैं, ये पानी के अंदर पाया जाता है, और ये पानी के माध्यम से अपने खाने को मतलब फूड को गैदर करता है। इनमें भोजन इकट्ठा करने के लिए एक विशेष जल नाल प्रणाली होती है, जो आप यहाँ पे फिगर पे देख पा रहे हैं, जो ग्रीन लेयर निकल रहा है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग स्पॉन्ज बोल सकते हैं। अगला है हम लोग का स्नीडारिया। स्नीडारिया जिसको निडेरिया भी बोलते हैं, ये क्या है, ये एक्वाटिक एनिमल्स है विद रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब इसको हम लोग इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप जेली फिश देख पा रहे हैं, सामने जो चित्र है ये समुद्र के दम अंदर का चित्र है। यहाँ पे जेली फिश को हम लोग बहुत सारे इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। दे हैव स्पेशल स्टीनिंग सेल्स कॉल्ड सिंडोब्लास्ट। ये जो स्टीनिंग सेल्स है, ये जो आप देख रहे हैं सूता जैसा फैला हुआ चीज, इसको हम लोग सिंडोब्लास्ट बोलते हैं। दे हैव सैक बॉडी लाइक अ सिंगल ओपनिंग। ये जैसे जब ये आगे बढ़ता है, तो जैसे कि देख रहे हैं कि बॉडी को खोल रहा है। देखिए ये जब तैर रहा है, ये जेलीफिश या जेलीफिश जब आगे बढ़ रहा है, तो जैसे लग रहा है कि अपने आप को पूरा फैला रहा है। तो ये चीज यहाँ पे बोला गया, दे हैव स्पेशल सैक लाइक बॉडी विद इन अ सिंगल ओपनिंग। इनका शरीर थैली जैसा होता है, जिसमें केवल एक खुला भाग होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक तरफ खुला है और थैली जैसा लग भी रहा है फिगर से।
एग्जाम्पल हाइड्रा हुआ, जेलीफिश हुआ। नेक्स्ट हम लोग का है प्लेटीहेलमिन्थिस। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को फिगर से समझ में आ रहा होगा। देयर बॉडीज आर ड्रॉसोवेंट्रली फ्लैट। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना एकदम पिचका हुआ पतला हुआ है। ये जो पास में आपको चित्र दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग प्लेटी हेलमेंथिस बोलते हैं। ये लोग बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, इसको इक्वली आइडेंटिकल वाइज में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर पैरासाइट लिविंग इनसाइड द अदर एनिमल्स। ये ज्यादातर पैरासाइट में है और ये इनसाइड अदर एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। मतलब एनिमल्स के पेट में भी पाया जाता है, जिसमें अंदर में जो हम लोग का नॉन डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ये लोग खाता है। और ये जो है हम सबके लिए हार्मफुल भी है अगर ये ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में वृद्धि हुआ तो ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये हम लोगों का मोस्ट ऑफ देम पैरासाइट है, जैसे टेपवर्म हुआ, प्लानेरिया हुआ। टेपवर्म होता है, प्लानेरिया बोलते हैं, ये सब जो है इस कैटेगरी में आता है। तो ये पत्ते जैसा पतला होता है, ये बहुत ही ज्यादा पिचका हुआ रहता है, ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, मतलब इसको हम लोग आइडेंटिकल वाइज में डिवाइड कर सकते हैं। और ये ज्यादातर पैरासाइट होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, और हमारे शरीर के अंदर जो नॉन डाइजेस्टेड फूड है उसको ये खा के जीवित रहते हैं। अगर ये ज्यादा मात्रा में बढ़ गया तो वो हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है, जिसको हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है नीमाटोडा। नीमाटोडा जो है, ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं, ये चित्र में आप क्या देख पा रहे हैं कि ये सिलिंड्रिकल होता है, इसमें ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है और अनसेगमेंटेड बॉडीज, मतलब इसके बॉडी में कोई दाग नहीं रहता, कोई विभाजन होने का कोई दाग नहीं रहता, ये एकदम प्लेन होता है, ठीक है। और ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है। इसमें क्या है, फॉल्स बॉडी कैविटी, इसका बॉडी कैविटी एकदम फॉल्स है। मेनी डिजीज कॉजिंग पैरासाइट, और मेनी आर डिजीज कॉजिंग पैरासाइट, और बहुत सारा जो है डिजीज जो है ये पैरासाइट की वजह से होता है। ये भी एक प्रकार का पैरासाइटिक जीव है और इसको हम लोग राउंड वर्म के रूप से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे राउंड वर्म हुआ। तो ये सिलिंड्रिकल जो है, सिलिंड्रिकल शेप का तरह है, अनसेगमेंटेड बॉडी, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ देम, इनमें से बहुत जन जो है फॉल्स बॉडी कैविटीज में प्रेजेंट है। मेनी आर डिजीज कॉजिंग पैरासाइट, और इनमें से बहुत जन डिजीज कॉजिंग पैरासाइट है, मतलब ये हम सबके लिए शरीर में डिजीज, मतलब कि बोल सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी है ज्यादा मात्रा में अगर होगा तो, ज्यादा से कि राउंड वर्म, जिसको हम लोग एस्कैरिस बोलते हैं। अगले और बढ़ते हैं। अब है हम लोग का फाइलम एनिलिडा। पिछले वाले और इसमें वाले में फर्क ये है क्योंकि ये रिंग लाइक सेगमेंट है, इसको टच करते ही अपने आप को मरोड़ लेगा। ये पहला एनिमल्स है जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। दूसरा जो है ये हम लोग का सॉइल में, मिट्टी में, फ्रेश वाटर या मेराइन वाटर में देखने को मिलता है। आप देख पा रहे होंगे मिट्टी में, जैसे अर्थवर्म, लीच हुआ, ये सब जो है हम लोग का सेगमेंटेड है, मतलब इसको विभाजित किया जा सकता है। इसको मतलब कि इसमें दाग रहता है इसके शरीर में, और ये रिंग लाइक सेगमेंट्स प्रेजेंट है। ये बॉडी कैविटी में पाया जाता है, पहला ऐसा एनिमल्स है ट्रू बॉडी कैविटी। और लास्टली जो है हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये मिट्टी में, फ्रेश पानी में और मेराइन वाटर में देखने को मिलता है, जैसे लीच, अर्थवर्म हुआ। आया बात समझ में? और ये पिक को देख के आपको इजिली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा हम लोग का क्या है? आर्थ्रोपोडा हम लोग का लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। दे हैव जॉइंटेड लेग्स एंड टफ आउटर स्केलेटन मेड अप ऑफ चिटिन। इनके पैर जुड़े होते हैं और काइटिन का बना मजबूत ब्रिंग कंकाल होता है, मतलब इसका हाथ पैर सब जुड़ा हुआ रहता है। जैसे इंसेक्ट में हम लोग बोल सकते हैं एंट, ड्रोसोफिलिया, कॉकरोच, ये सभी इसी कैटेगरीज में आएंगे। बॉडी जो है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होता है इनमें। जैसे इंसेक्ट, स्पाइडर, क्रैब्स, ये लोग का हाथ भी रहता है, पैर भी रहता है, हेड होता है, थोरैक्स होता है, एब्डोमिनम होता है, सब इसमें देखने को मिलता है। इसका पिछला जितना कैटेगरीज पढ़े उसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आर्थ्रोपोडा में ये सब चीज हमको ऑब्जर्व करने को मिलता है। और ये प्लांट एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम के जंतु में, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। हिंदी में आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए हम हिंदी में भी लिखे हैं कि आप लोग को समझने में सुविधा हो, किसी प्रकार का कोई असुविधा ना हो, किसी प्रकार का कोई क्वेरीज ना हो। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट वगैरह अगर आप लोगों को रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा बच्चों।
नेक्स्ट बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो है फाइलम, जिसको हम लोग मोलस्का जानते हैं। मोलस्का क्या है, ये बहुत ही सॉफ्ट बॉडीज होता है और ये हार्ड शेल, जैसे कि हम लोग यहाँ स्नेल देख पा रहे हैं, सामने जो पिक्चर है देख रहे हैं स्नेल कैसे चल रहा है, तो इसका जो शेल है वो बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। दे हैव मस्कुलर फूड यूज्ड फॉर मूवमेंट, इसका जो फूट है, ये जो चलता है, इसका चमड़ा जो है बहुत ज्यादा मस्कुलर, मतलब मस्कुलर फूट होता है, मूवमेंट करने के लिए ये अपने शरीर जो है वो मस्कुलर फूट का यूज करते हैं। ये बाइलैटरल सिमेट्री है, इसको भी आइडेंटिकली डिवाइड किया जा सकता है। ज्यादातर स्नेल और ऑक्टोपस जो है इस कैटेगरीज में आते हैं मोलस्कस का। नेक्स्ट है एचिडोडर्माटा। एचिडोडर्माटा जो है ये हम लोग का रफ स्पाइनी स्किन्स है और ये केवल पानी मेराइन वाटर में पाया जाता है, मतलब केवल समुद्री जल में ये रहते हैं। इनका त्वचा खुरदरी और कांटेदार होता है। ये देखिए आपको सामने पिक्चर में समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत ही ज्यादा खुरदरी और कांटेदार होता है और ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। एडल्ट में ये रेडियल सिमेट्री होता है, बट लार्वे में ये आप लोग का बाइलेटरल। जब लार्वा में रहता है तो ये बाइलेटरल आइडेंटिकली डिवाइड होता है, जब ये एडल्ट हो जाता है जैसे स्टार फिश के केस में देखें तो वो रेडियल होगा। दे हैव यूनिक वाटर वस्कुलर सिस्टम, इनके लिए, इनकी गति के लिए एक अद्वितीय जल सहावनी प्रणाली होती है। मतलब ये जब मूव करता है तो पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मूवमेंट में, जैसे स्टारफिश, सीली, अर्चिन हुआ ये चीज। तो दे हैव यूनिक वाटर वस्कुलर सिस्टम, मतलब बहुत ही अलग टाइप का इनका मूवमेंट होता है पानी में, जो सबसे अलग बनाता है। नेक्स्ट हम लोग का कॉर्डाटा है। दे पॉजेसेस नोटोकॉर्डाटा एट सम स्टेजेस ऑफ लाइफ, इनके जीवन में किसी चरण में नोटोकॉर्डाटा मौजूद है। दे आर डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, इसमें पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु होती है। दे हैव पेयर्ड पैरिंगियल स्लिट्स, इन इनमें ग्लंसरी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, मतलब इनमें जो है कॉर्डाटा कैटेगरीज को जो होते हैं उनमें ये तीनों चीज का प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं क्या क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स फाइलम कॉर्डाटा, जैसे कि पाइसेस। इसका हम चित्र नहीं दिए क्योंकि ये हम लोग बेसिकली जानते हैं, पाइसेस मतलब एक्वाटिक एनिमल्स, ज्यादातर फिश के बारे में बोला जाता है। ये लोग गिल से सांस लेते हैं और इनका फिन्स होता है स्विमिंग के लिए। ये लोग कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं और 2 चेंबर हर्ट होता है, जैसे शार्क, रोहू हुआ, ये सब इसमें देखने को मिलेगा। ओके, तो ये पाइसेस वाला चीज आप लोग जानते हैं, मत्स्य यानी मछलियां, जो कि हम लोगों को पानी में देखने को मिलता है। और मछलियां जो है 2 चेंबर्ड भी होते हैं और ये कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं। वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड 2 प्रकार का होता है। कोल्ड ब्लडेड जो है बाहर के टेम्परेचर और अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, इसीलिए बेसिकली ये लोग हाइबरनेशन में चले जाते हैं। लेकिन वार्म ब्लडेड जो है अपना टेम्परेचर को मेंटेन करते रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम लोगों का एम्फीबिया है। एम्फीबिया में क्या बोला गया है, दे कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। ये जैसे कि फ्रॉग हुआ, ये पानी और जमीन दोनों में रहते हैं। इन लोगों का स्किन जो है बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट होता है और इनमें 3 चैम्बर हर्ट देखने को मिलता है लंग्स और स्किन में, जैसे फ्रोग हुआ, टॉड हुआ, ये सब। रेप्टिलिया का केस में अगर हम बोले तो ये क्रीपिंग क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं, ये लोग क्रॉल करके चलते हैं। इनका स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई होता है, ये लोग अंडे देते हैं। और जैसे कि स्नेक हुआ, लिजर्ड हुआ, क्रोकोडाइल हुआ, ये सब रेप्टिलिया में जाएगा। ये लोग रेंगते हुए हमेशा चलेंगे, इसको हम लोग रेप्टिलिया बोलेंगे। और नेक्स्ट जो है हम लोगों का यहाँ पे एविस। एविस मतलब जैसे जितने भी पक्षी हुआ जिसमें फेदर्स हो, इनके बॉडीज जो है पूरे पंख से ढके हुए रहते हैं। इन लोग का बॉन जो है बहुत ही ज्यादा हल्का होता है, फ्लाई करने में हेल्प होता है। ये लोग वार्म ब्लडेड है और ये लोग 4 चैम्बर हेड है, जैसे स्पैरो, पिजन, ईगल, ये इसके गिनती में आते हैं। और मेमिलिया जो है स्तनधारी है, ये मेमोरी ग्लैंड इनमें रहता है जो मिल्क प्रोड्यूस करता है। इनका स्किन में हेयर भरा रहता है, स्वीट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं। ये हमेशा बर्थ देते हैं, टू लीव यंग वंस, जन्म देते हैं। जैसे ह्यूमन, काउ, वेल्स, ये इसके कैटेगरीज में आता है। जैसे देख रहे हैं ये सब जो लायन बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये थके हुए देख के तो लग रहे हैं कि बड़ा ही थके हुए हैं, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये लोग कुछ सोच रहे हैं किसी के बारे में। खैर जो भी हो, जिसके बारे में भी सोच रहे हो उसको ये मिल जाए तो बेटर है। खैर इसके अलावा तो यहाँ तक मुझे ये आप सबको हम समझा दिए कि ये जो हमने डिस्कस किया, जैसे ये कबूतर देखिए कैसे झांक रहा है, एक कबूतर स्थिर बैठा है, एक कबूतर यहाँ वहां झांक रहा है, मतलब वो रखवाली कर रहा है उसका, जो भी है। तो ये चीज हम लोग हर एक का कैटेगरीज के बारे में पढ़े। तो बच्चों कैसा लगा आज आपका क्लास? हम लोग का एनिमल किंगडम आज कंप्लीट हुआ, पिछले दिन प्लांट्स किंगडम कंप्लीट हुआ था। प्लांट्स किंगडम वाला जो वीडियो है वो आपको पवन साइंस एंड मैथ्स लैब में देखने को मिलेगा, और एनिमल किंगडम्स वाला जो है ये आप लोगों को लर्न विद पवन सर में देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को ऐसा और भी
वीडियोस चाहिए, ऐसा और भी आप लोगों को नोट्स के सहित समझने में अगर सुविधा हो रहा है, अगर ऐसा आप लोगों को चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके एवं भरपूर लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, बीच बीच में वीडियो में आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हुआ हो, कहीं पे कुछ अगर क्वेरीज हुआ हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम जरूर आप लोगों का हेल्प करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सेशन में, एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग अच्छे रहिए, पढ़ाई कीजिए, अपने लाइफ को सक्सेस कीजिए, अपने लाइफ में सक्सेस कीजिए और अपने जीवन को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ पवन सर। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगला वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर करना है ये बता दीजिएगा मुझे। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ पवन सर। थैंक यू।